गुप्ता जी, 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 गुप्ता जी। जब मैं 14 साल का था ना, मेरे एरिया में एक 24 साल की इंग्लिश की टीचर थी। काफ़ी वाइल्ड थी भाई वो, काफ़ी वाइल्ड। मतलब जो बच्चा उसके पढ़ने जाता था खुश होके ही आता था। कसम से। मैंने कहा ऐसा क्या है इसके पास, तो मैं चले गया, मैं क्यूरियस आदमी हूँ, मैं चले गया। तो उसने तीसरे चौथे दिन ही अपना रंग दिखा दिया। उसने बोला वी हैव टू डू, वी हैव टू। अमीर बहुत थी वो, टीवी वीसीआर कंप्यूटर सब था उसके पास। उसने मुझे बोला सीडी वाले के जा, सीडी लेके आ, सीडी देखते हुए वी विल डू। तो मैं सीडी वाले के गया, मैंने कहा भैया वो वाली सीडी दे दो। कहता ट्रिपल एक्स दे दूं? मैंने कहा नहीं फर्स्ट टाइम हो, सिंगल एक्स दे दो। तो कहता आप ही कोई मूवी का नाम बता दो। तो उस टाइम पे मैंने एक्समैन मूवी का नाम काफी सुना हुआ था। मैंने कहा इसमें एक एक्स है एक मैन है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मैं ले गया, तो हमने कार्यक्रम शुरू किया। मैंने कहा अब सीन आएगा, अब सीन आएगा। भैंस के आऊंगा खंजर निकलने लग गए। बंदी ऑफेंड हो गई। ऐसे मोमेंट पे तुम उसे खंजर दिखाओगे, बंदी का टर्न ऑफ हो गया। उसने कहा भग जा, जब कुछ सीख जाए तब आइयो। मैंने कहा अच्छा चैलेंज, ओके आई हैव एक्सेप्टेड इट। फिर मैं घर चले गया। फिर मैंने बेसिक लिटरेचर देखना शुरू किया, जो उस टाइम पे आता था ना अपने 2000 के आसपास। टिप टिप बरसा पानी, भरो मांग मेरी भरो। ममता कुलकर्णी के सारे गाने देख डाले भाई साहब। छत पे सोया था बहनों की कुंडी पकड़ के, मुझको राणा जी माफ करना। गलती मारे से हो गई। मैंने कहा यस वी कैन डू इट, यस वी कैन। मैंने उसे फोन किया, उसने फोन काट दिया। मैंने कहा अभी क्यों मूड स्विंग हो रहे हैं, अभी तो इसकी साइकिल भी नहीं है ना। और जिन लोगों को जोक समझ में नहीं आए, शो के बाद मैं डाउट सेशन लेता हूँ। तो मुझे लगा आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट, आई नीड एक्सटर्नल हेल्प। तो मेरा एक दोस्त था हिमांशु, वो कमीना नहीं था, कांडी था। कमीना और कांडी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे एक बार मैंने बोला हिमांशु को, मैंने कहा हिमांशु मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मैम को जाकर बोल दियो पेट में दर्द है। वो मैम को जाके बोलता है मैम उसका लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। भाई साहब गेट वेल सून के मैसेजेस आ रहे हैं, बुके आ रही है। मम्मी कह रही है टट्टी में किसको बुके आते हैं, ये कौन सा प्यार है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल रेडी है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही, बता क्या करूं। तो उसने बोला रात को 8 बजे कॉल करूंगा। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला ग्राउंड में आ जा। तो ग्राउंड में अंधेरे में बेंच पे बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मेरे को मैगजीन के चित्र पकड़ा दिए। बोलता तू पूछ रहा था ना मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ, ये ले। तो उसका प्लान बड़ा अच्छा था, अंधेरे में ले गया कि कोई ये ना देख पाए कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन साला इतना बेवकूफ था, इतने अंधेरे में ले गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है भैंस क्या वहां पे है क्या। तो जो हमारे सरकारी ग्राउंड होते हैं ना, उसके बीच में एक स्ट्रीट लैंप लगा होता है। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रीट लैंप की तरफ जाए जा रहा हूँ, मेरे को स्वर्ग की सीढ़ियां दिखने लग गई। मेरे को दिख रहा है निर्वाणा कहाँ मिलने वाला है। तो इतनी देर में भैया की आवाज आ गई, खाना बन गया, ऊपर आ जा। तो मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहा घर के लिए मैगजीन दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना भाई। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा अंडी वंडी संडी। कहता ठीक है लेकिन एक प्रॉमिस कर। मैंने कहा बोलना भाई। कहता एक तो कोई भी पेज कड़क नहीं होना चाहिए। दूसरा पेज नंबर 41 मेरा फेवरेट है, उसमें दाग आया ना भैंस क्या कैसी तैसी कर दी। मैं कहा कसम से कुछ नहीं होगा, कसम से कुछ नहीं होगा। तो मैं घर ले गया मैगजीन। मेरा प्लान सिंपल था, घर में सब सो जाएंगे तब मैं देखा करूंगा, बट थैंक्स टू माय स्कूल मैं ही 8:30 बजे 9 बजे सो जाता था। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम हो गई। अभी क्या है, हर घर में सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम है। हमारे घर में रूम 3 थे, बाथरूम 1 था। अब मैं 15-20 मिनट बाथरूम में लगाए जाऊं। मम्मी परेशान, कहता इसका पेट अभी तक सही नहीं हुआ क्या। भाई मैं इसबगोल की गोलियां खा रहा हूँ, 3-3 किलो दही खा रहा हूँ विदाउट एनी रीजन। But those images are something which I can't implement in my real life. I need to see something like a video format. तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैंने कहा मुझे वीडियो देखना। कहता रात को 8 बजे कॉल करूंगा। मैं भैंस क्या, रात को 8 बजे बाबा जी आते क्या, होता क्या है। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला घर आ जा। मैंने कहा क्यों। कहता वीसीआर लाओ। मैं कहा नहीं देखनी, मुझे कुछ कुछ होता है नहीं देखनी। कहता बेटा ये देख के कुछ कुछ होता है, होगा तेरी लाइफ में होगा। तो मैं जाने लगा। इतनी देर में पापा आ गए। अब हमारे घर में रूल था, पापा के आने के बाद तुम 40 मिनट तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पापा कैसे बताएंगे सल्तनत के सुल्तान वो है, गद्दाफी वही है, सद्दाम हुसैन वही है। तो मैं पापा को गोली दे रहा हूँ। मैंने कहा पापा उसने मेरी कॉपी ले रखी है, मैं अपनी कॉपी लेने जा रहा हूँ। तो पापा की सबसे क्लीशे लाइन आई, तेरी कॉपी है वो देने आएगा। मैंने कहा अरे आइंस्टाइन
कुछ तो यूनिक बोल लो। तो मैं हिमांशु को कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा पापा बोल रहे हैं मेरी कॉपी है, तू देने आएगा। तो उसे लगा मैं कैसेट की कॉपी की बात कर रहा हूँ। कहता कैसेट की कॉपी का क्या करेगा, पूरा VCR लेके आते हैं, साथ में देखेंगे दोनों भाई साथ में। भाई 2 मिनट में घंटी बजाई, VCR लेके खड़ा, कहता देखे। मैंने कहा नीचे चल नीचे चल, नीचे ना वो स्ट्रीट लैंप पे VCR लगा रहा है। कहता याद देखे याद देखे। मैंने कहा भूतनी के देखेगा कैसे, टीवी तो है नहीं। कहता सही कह रहे हैं, 2 मिनट में टीवी भी लेके आता। मैंने कहा रुक जा भाई। बहुत डेस्परेट था यार वो मुझे दिखाने को, ग्राउंड में टिश्यू पेपर लेके आया था। तो फिर मैं उसके घर गया, इतनी देर में उसके पापा की बाइक की आवाज आ गई। मैंने कहा बहनचोद यहाँ बच्चा बड़ा होना चाहता, कोई बड़ा ही नहीं होने दे रहा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे किसी के घर में देखना ना सही नहीं है, अपने घर में कंप्यूटर मंगवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो मैथ और साइंस में पापा से डिबेट नहीं कर सकते, इंग्लिश के ट्यूशन लगवाए हुए थे, सबको पता है। हिंदी है जहाँ पे आप पापा से डिबेट कर सकते हो। तो मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा, कहते बोलना। मैंने कहा पापा वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। क्या मैं वही पापा, सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो पापा बोलते हैं चलो देखते हैं। मैंने कहा वही तो देखना है पापा, तभी तो चाहिए। महीना हो गया पापा गोली दिए जा रहे, तो मैं भैया के पास गया। अच्छा मुझ में भैया में ना 8 साल का डिफरेंस है, तो जिन लोगों के सिबलिंग होंगे ना उन्हें पता होगा भैया और भाई में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे भाई को ना मुंह पे बोलो तेरी ऐसी तैसी, संभल के रखा, साले तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के रख दूंगा। भैया के मन में ना इतनी, हमारे अंदर इतनी इज्जत हो जाती है ना कि भैया को ऐसे निकल के आता है, आपको मैं देख लूंगा, छोटा भाई हूँ, छोटा भाई, प्यार से बात, छोटा भाई हो आपका, इतनी रिस्पेक्ट भरी होती है। तो मैं भैया के पास गया, मैंने कहा भैया कहते बोलना। मैं कहा भैया वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो भैया ने ऊपर से नीचे तक देखा मेरे को, कहते उम्र कितनी है तेरी, 14 साल ना। मेरे टाइम में SST था, बट आई गॉट योर पॉइंट बडी, आई गॉट योर पॉइंट। मम्मी के पास जा, मम्मी विल हेल्प। मैंने कहा जेन्युइन एडवाइस दे रहे होंगे, तो मैं मम्मी के पास गया। मैंने कहा मम्मी कहते बोलना। मैं कहा मम्मी वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो मम्मी बोलती क्या हो गया, मैं सिखा देती हूँ। मैं कहा नहीं मम्मी उसमें काफी डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको नहीं आता होगा। कहती नहीं मैंने हिंदी में MA कर रखा है। मैंने कहा पापा एक बार पूछ तो लेते, बीवी इतनी पढ़ी लिखी ले आए हो, बच्चों की ऐसी तैसी हो रही है यहाँ पे, बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे। जैसे तैसे भाई कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर का मुहूर्त मुझे पता था, 1 घंटे का टाइम चाहिए, CD वाले के जाना है, CD लेके आना है, CD देख के कर देना है। मुझे पता चल गया मंडे को 4 बजे मम्मी मंडे मार्केट जा रही है, तो मैं संडे को ही प्रिपरेशन करने लग गया। जूतों में सोल डाल लिया, मफलर पहन लिया, टोपी पहन ली, शेप बना ली कि क्या पता दाढ़ी उग जाए, और मैं मोटी आवाज में बात कर रहा हूँ। मैं कहा भैया CD देना। तो जैसे ही मैं CD वाले के पहुंचा ना, तो अपना लोकल था, तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मेरी फट गई। तो मैं उससे इशारों में बात कर रहा हूँ। मैं कहा ओए तो फर्स्ट टाइम जब CD वाला नया कस्टमर देखता है ना, उसे लगता है ट्रैप है। तो कहता क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलता, क्या चाहिए। मैंने कहा भूतनी के लाल बादशाह और मेला से तो तेरा धंधा चलने रहा होगा, जो चाहिए वो दे। तो उसे लग गया मैं प्रो। कहता हिंदी चाहिए इंग्लिश। मैंने कहा अब आया ना लाइन पे, इंग्लिश दियो लेकिन एक्समैन मत दियो, उसमें सीन नहीं थे, खंजा निकले था उसे। तो CD लेके आए, हमने कंप्यूटर में CD डाली, हिमांशु का मुंह उस साइड, मेरा मुंह उस साइड। मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के ही जाएंगे। 2 मिनट हुए थे कंप्यूटर में CD डाले हुए, एक्शन स्टार्ट हुआ, लाइट चली गई। अब मैं कमीना हूं, हिमांशु कांडी है, लेकिन उसे भी आइडिया नहीं है क्या करना है। तो अपने प्रो दोस्तों को कॉल करा, कहता CD अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है, CD अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है। तो उसका दोस्त बोलता है सुई लेके आ। तो हिमांशु मुझे बोलता है सुई लेके आ। मैं कहा भैंस क्या, तेरे कितने कमीने दोस्त है, तेरी फट रही है। कहता भाई वो सिल ले, वो इंपॉर्टेंट है पहले, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा CD वाला आइडिया सही नहीं है, क्योंकि उस मोमेंट पे अगर मम्मी आ जाती, 14 साल का लौंडा बहन जो ये देख रहा है उठ के आगे। तो मैंने कहा यार बचपन खराब नहीं गए ना। तो मैं हिमांशु से पूछा था, मैंने कहा कैसे बड़ा हूँ यार, मेरे को तो सीखना है। तो बोलता है कि उस टाइप पे ना डायल अप कनेक्शन शुरू हुए थे। तो जैसे अभी तो हरामी लौंडे क्या करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो में 5 मिनट में देख के हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, इनकॉग्निटो विंडो की भी, इतने कमीने सब 5 मिनट हो जाए। उस टाइम पे तो भाई 5 मिनट इमेज लोड होने में लगते थे। जैसे आप लिखते थे कैटरीना कैफ हॉट पिक्स, तो ऐसे इमेज शुरू होती, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, ऊपर आके मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ। बंदा कहता मैं खेल ही नहीं रहा, मैं घर जा रहा हूं। तो बट अपने तो टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे, उनको तो बड़ा होना था। तो मैंने हिमांशु को बोला कि भाई कैसे बड़े होंगे। तो उस टाइम पे ना सिफी के इंटरनेट कैफे शुरू हुए थे, ऑरेंज और ब्लू कलर के।
और वो ना कैबिन वैबिन भी दे देते थे, ठीक है। लेकिन ना उस टाइम पे क्या हुआ था, 2000 के आसपास ना पार्लियामेंट पे अटैक हो गए थे, तो ये काफी सीरियस रहते थे, पूछते थे क्यों आए हो, तो आपका एक ही आंसर होता था, रिजल्ट देखने आए हैं। तो मैं गया, उसने बोला क्यों आया, मैंने कहा रिजल्ट देखना है। तो उस दिन जेन्युइनली 10वीं का रिजल्ट आ गया और उसने अपने पास ही बिठा लिया, क्या बेटा 20 रुपए वेस्ट करेगा, रोल नंबर बता दे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। और भाई वो मेरी तारीफें करे जा रहा है, यहाँ तो कितने गंदे बच्चे आते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ होनहार बच्चे भी आते हैं, प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, रिजल्ट देखने आते हैं, आपका नाम क्या है बेटा? मैं कहा कुत्ते। तो फिर उस दिन भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अपने टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे एकदम ऐसे ऐसे करके। तो मैं 3 दिन बाद दोबारा आया, बोला अब क्यों आया हूँ, मैंने कहा रिजल्ट देखने आया हूँ। कहता अब कौन सा रिजल्ट आ गया? मैंने कहा NTSC JSTS का, आपको नहीं पता होगा, एक रिक्वेस्ट है, मेरे को कंप्यूटर दे दो जिसके पीछे दीवार होती है ना, क्योंकि सब घूर के देखते अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए। कहता बेटा हाँ आप तो होनहार बच्चे हो, लो ना। तो कंप्यूटर मिल गया, पीछे दीवार, नीचे UPS था। मैंने कहा 10 मिनट का बैकअप है, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा। वेबसाइट डाली, एक्शन स्टार्ट हुआ, 2 मिनट हुए थे, थैंक्स टू विंडोज 95 कंप्यूटर हैंग हो गया। अब इसको बुलाओगे, इसकी तो आत्मा हो जाएगी। इसने मेरे लिए सपने संजोए हुए, होनहार बच्चा, प्राउड किड, लेकिन बुलाना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन भाई साहब, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया इधर आना। कहता क्या है, तुम तो कहते रिजल्ट देखने आए हो, क्या है? मैंने कहा इसके बाद का रिजल्ट देखना, अटका पड़ा पिछले 6 महीने से, निकल नहीं पा रहा हूं मैं यहाँ से।